अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक मौजूदा स्टार कंडीशंस और सियासी सूरत हाल और सियासी तबसरा निगारों की ख़बरें और पीटीआई की फुर्तियाँ क्या कह रही हैं, मौजूदा स्टार कंडीशंस और माजी की स्टार कंडीशंस क्या तारीख या रिपीट करेगी अपने आप को। तारीख बड़ी जालिम होती है, अपने आप को फिर वो वक्त दोबारा तो नहीं आएगा। आज इस पे करते हैं बात, लेकिन बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। शम्स के अपने दोस्तों के साथ यारियाँ, क्योंकि शम्स बैठा हुआ है मार्स के साथ, यानी कि मरीख के साथ, अतारत के साथ, और अब तो जोरा भी आ गया वहाँ, क्योंकि वैसे भी ये मरकरी और अतारत तो वैसे भी शम्स के साथ साथ ही रहते हैं। ये ज़्यादा दूरी पसंद नहीं करते शम्स के साथ। और शम्स की जो यारियाँ, शम्स सदर को भी कहते हैं और मार्स फौज को भी कहा जाता है, और मरकरी जिसका ताल्लुक बिजनेस से भी है, और वीनस जिसका ताल्लुक लग्जरी और मीडिया लोगों से भी होता है। तो क्या कह रही है आगे शम्स के साथ जो यारियां, हमारे एक खबर चल रही है कि सदर साहब ने 300 अरब विद उसका इंटरेस्ट डाल के माफ़ कर दिए हैं। अब शम्स के साथ यारियां लगाई हैं मार्स ने भी, मरकरी ने भी। सदर साहब, ये मोहब्बत सिर्फ क्या बड़े लोगों के ऊपर ही होगी या गरीब आवाम के ऊपर भी होगी? ये यारियां कहीं महंगी ना पड़ जाएं सदर साहब आपको। और ओके, अभी तो यारियां लगी हुई हैं, फिर आपने 17 तारीख को तो जाना है सुम्बला में, जहां आप थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी जो चमक है वो भी ज़रा मांद पड़ना शुरू हो जाती है। बिजनेसमैन तो अपने घर में आ जाएंगे, और नीच का वीनस यानी कि शो बिजनेस की दुनिया भी नीच के घर में, यानी वो भी है तो उसका नीच का घर यानी कि जवाल का घर, लेकिन विर्गो में उसको नीच भी कहा जाता है, एक ख़ास डिग्री के ऊपर होता है। फिर सरकार हमारी इस्टेब्लिशमेंट मार्स वो भी आ जाएगी विर्गो में, और जो दहशतगर्द है कुंडली का दहशतगर्द, इंसाफ का कारक बेसिकली उसे कहा जाता है, वो करता है इंसाफ, उससे हो जाएगा फिर स्क्वायर, यानी वो आपको देखेगा और आप उनको देखेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त ये माहौल सा बनने जा रहा है। क्या ये जो आपने अपने प्यारों को जो 300 अरब छोड़ा है, कहीं आपके गले ना पड़ जाए सदर साहब, ये देख लीजिएगा। और सुनने को ये भी मिला कि नवाज शरीफ साहब डील करने जा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुस्लिम लीग नून से मुझे कुछ ऐसी ही बातों की उम्मीद होती है कि कुछ ऐसे ही करेंगे। पता नहीं ये लोग नून लीग वाले दूर अंदेश क्यों नहीं है, नवाज शरीफ साहब दूर अंदेश क्यों नहीं है। अगर आप मेरी माजी की वीडियो देखेंगे उठाकर, तब भी मैंने कहा था कि मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो नून लीग से हमेशा गलतियां होती हैं। सेनेट के इलेक्शन, और जरदारी साहब ने भी, पीपल पार्टी ने भी क्या किया जी, सेनेट के चेयरमैन साहब का हम अदम एतमाद लेकर आएंगे। मैंने कहा था कि कल टाइम पे ला रहे हैं, काश के इंतज़ार कर लिया होता सितंबर और अक्टूबर का। और मियाँ नवाज शरीफ साहब, अब आपको डील करने की क्या ज़रूरत है, दूर अंदेश नहीं लगे मुझे आप। ये मैंने उस वक्त भी कहा था जब आपके ऊपर पनामा का केस बना था कि आप दूर अंदेश नहीं हैं, और अब भी आप दूर अंदेशी से काम नहीं ले रहे। अगर आप डील कर रहे हैं तो सज़ा मिली है तो उसे बर्दाश्त करेंगे तो कुछ फ़ायदे भी मिलेंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं तो एक नज़रियाती हूँ, तो फिर खड़े रहें ना।
क्यों भाग रहे हैं, क्यों डील कर रहे हैं? खान साहब, अगर आपको पता है या नहीं पता, आपकी टीम की फुर्तियां बड़ी देखने में मिल रही हैं। पीटीआई क्या जवाब देगी इसका? तो आगे तो सेटन के साथ सारे के सारे मिलने आ रहे हैं, वही फरे वही धोखा। खान साहब तो कहते थे कि मैं ये जितना पैसा हम सबका पैसा लगा इसके ऊपर, जो 300 अरब माफ हुआ, पूरी जो 21 करोड़ आवाम का लगा, तो खान साहब अब अपने सदर पे गिरेबान पे हाथ तो डालें ज़रा, नहीं तो फटे तो तैयार हैं, फिर झगड़े तो बढ़ेंगे, स्कैंडल तो बनेंगे। और सहाफ़ी शायद डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, उनका भी एक प्रोग्राम सुनने को देखा मिला, कुछ बताया जो मुझे खुद कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं टीवी देखता हूँ। तो उनकी जब बातें सुनी तो लग नहीं रहा था कहीं से सहाफ़त हो रही है, लग रहा है अंदर से कोई तकलीफ बाहर आ रही है। अभी जो ये हालिया में हुआ था कि 5 मिनट के लिए सब 12:30 बजे बाहर आएंगे, उसमें ये कहा कि इमरान साहब का कोई क्रेडिट नहीं है। इमरान साहब के क्रेडिट में तो बहुत सी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, जो लास्ट फरवरी में हुआ था, उससे पहले भी तो बहुत कुछ इंडिया के साथ हुआ था, तब भी हमारी फौज ही थी और लेकिन सियासतदान भी थे। आपने बड़ा करारा जवाब दिया था, खान साहब थे फरवरी में, और आप कह रहे हैं कि ये जो हालिया में आए थे तो खान साहब का इसका कोई हाथ नहीं। ये आपकी सहाफ़त नहीं, ये अंदर की रंजिश बोल रही है। डॉक्टर साहब, शायद अब सहाफ़त को भूल गए और अब ज़बरदोज अपनी सहाफ़त को ही कर रहे हैं। अब बात मेरी ये नोट कर लीजिएगा, ज़बरदोज कहीं अपनी सियासत को ही ना कर दीजिएगा। अब ज़रा करते हैं माजी की बात। अगर पाकिस्तान का चार्ट देखें तो 1958 में सैटर्न टू मून की दिशा चल रही थी और उस वक़्त हमारे वज़ीर आज़म थे फ़िरोज़ नून साहब, जिनके क्रेडिट में ये आज गवादर, जिस पे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं, इसको लेने का सर फ़िरोज़ नून के सर के ऊपर ही है। हिस्ट्री क्या, हकीकत भी यही है, इसका क्रेडिट फ़िरोज़ नून साहब को ही जाता था। और उस वक्त भी इंडिया के साथ प्रॉब्लम थी पानी के ऊपर। इंडिया की पानी की प्रॉब्लम तो हल होगी, लेकिन फ़िरोज़ नून साहब की कुर्सी निकल गई। और आज मून टू सैटर्न की दिशा चल रही है, यानी माजी फिर अपने आप को दोहरा रहा है। अब क्या माजी की चीज़ें कौन भारी रहते हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या कोई और? ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि माजी में सैटर्न टू मून की दिशा थी जब अयूब साहब आए थे, टेक ओवर के मार्शल लग गया था। और आज मून टू सैटर्न की दिशा है, और तब भी सैटर्न, अगर पाकिस्तान का चार्ट अगर आप देखते हैं तो उस वक़्त पाकिस्तान का चार्ट टॉरस था, सैटर्न की दिशा चल रही थी। एक मिनट में आपको उसको देख के बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का चार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मज़ा आता है पाकिस्तान का चार्ट देखने में। और पाकिस्तान का चार्ट जो है टॉरस लगन राहु ताले में बैठा हुआ, और जब 1951 की बात थी तो उस वक़्त जो था, आज मून सैटर्न है, और अगर हम 58 में जाएं (57) और 58, जब मून और मार्स की दिशा लगी, 57 में आगे थे, सैटर्न टू मून की दिशा थी, वही खबरें चल रही थी। फ़िरोज़ नून साहब को जाना पड़ा। जब सैटर्न टू मार्स की दिशा लगी तो अयूब साहब ने फौज का टेक ओवर हो गया। अभी भी सैटर्न टू मून की दिशा चल रही है। अब मून में सैटर्न चल रहा है, पहले सैटर्न में मून चल रहा था, और आज मून में सैटर्न है।
और जब 58 था, सैटर्न में जब मून की दिशा चली तो मार्स आ गया। अब मून में सैटर्न की दिशा के बाद मरकरी की दिशा चलेगी। उस वक्त मून, सैटर्न टू मून की दिशा थी, मून की दिशा के बाद फौरन मार्स की दिशा आ गई। अब जब मार्स की दिशा आई तो फौज ने टेक ओवर कर लिया अयूब साहब ने, और आज मून टू सैटर्न की दिशा है। जैसे ही टू मून की सैटर्न की दिशा खत्म होगी तो मून और मरकरी की दिशा शुरू हो जाएगी। अगर किसी के वहमो गमान में है कि मार्शल लॉ लग जाएगा और स्टैब्लिशमेंट या इदारे या हम जो कहते हैं कि जी रियासत अपना काम करे, रियासत हुकूमत का ही हिस्सा होता है, रियासत भी तो हुकूमत का ही हिस्सा होता है। जो बड़े बड़े फैसले इन अरसों में हो गए हैं, इन घरानों को होने दें, शायद वो फैसलों पे आपको बदलना पड़े, वो फैसले आपको बदलने पड़े, क्योंकि मून और मरकरी की दिशा। मरकरी जो बिजनेसमैन है, जो कि बिजनेसमैनों को फ़ायदा भी मिला और मार्स वालों को भी तो मिला। अब ये देखना है कि आने वाली स्टार कंडीशन जो आने वाली है, क्या पीटीआई और इमरान वर्सेस इमरान खान और ऑपोजिशन क्या बनता है आगे। मैंने आज पीटीआई वर्सेस इमरान आगे क्या बनता है कि बड़ा तमाशा लगेगा, बड़ा ज़बरदस्त होगा। बाकी ऑपोजिशन तो पहले भी बेवकूफ़ियाँ करती रही। अगर ये खबर सही है कि वो डील कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो बहुत गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए था ऐसा। और अब आगे नया सीन एक और बनेगा और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब हमने ये देखना है कि जब वो नई चीज़ें हमारे आएंगी तो आगे हम क्या करेंगे, क्या हम खान साहब इस मौके से फ़ायदा उठा सकेंगे कि नहीं। क्योंकि 20 सितंबर को सैटर्न ने सीधा होके देखना, जहाँ शम्स ने नॉर्थ में आना है विर्गो में, जहाँ उसकी लाइट कम हो जाएगी, मरकरी ने बिजनेस के घर में आना है। आवाम तो बेचारी, मून बड़े दूर बैठा हुआ है और सैटर्न का भी होता है कार। तो क्या ये सिर्फ हमारे सदर साहब के ऊपर भी उंगलियां उठेंगी, और क्या सहाफत के लोग पार्टियों को छोड़कर मुल्क के बारे में भी सोचेंगे कि नहीं। सहाफत करें, ज़रूर करें, लेकिन मुल्क को देख के करें, किसी पार्टी को देख के क्या करना। मेरे पे अक्सर एलिगेशन लगता था कि जी मैं पीटीआई के फेवर में बोलता हूँ। मैं भाई किसी के फेवर में नहीं बोलता, मैं तो जो स्टार कंडीशन है उसकी फेवर में बोलता हूँ। अब आगे स्टार कंडीशन बड़ी टफ होने जा रही है। जो बड़े बड़े फैसले हुए थे शायद वापस लेने पड़ सकते हैं आपको, क्योंकि आगे बड़ी धींगा मुश्ती फिर शुरू होने वाली है। फिर वही टेंशन, डिप्रेशन, फ्रेब, धोखा और ये जो बातें चल रही हैं, और फिर खूब रूमर्स हो रही है, अफवाहें उड़ेंगे, भाई ये होने वाला है, हुकूमत अब गई, अब गई, अब गई, अब गई, अब गई, अब गई, मार्शल लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। अगर अब भी हम दूर अंदेशी से काम लें, सब्र से बैठे रहें, क्योंकि सैटर्न जब भी आतिशी बुर्ज में आया है तो किसी न किसी लीडर को लिए भारी रहा है वो। अब आगे देखते हैं कि अभी तक तो जितना हम माजी का देखते हैं, खान लियाकत अली खान साहब हुकूमत में थे, यानी कि वज़ीर आज़म थे, वो शूट हुए। एक भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहब थे जो ऑपोजिशन में हैं, यानी कि भुट्टो साहब को उतार दिया गया था, तब उन्हें फांसी लगी थी, तब भी वो ल्यू में था। और 71 में जब 70-71 में सैटर्न आया तो दो अयूब साहब को भी घर जाना पड़ा और ये साहब को भी घर जाना पड़ा। और बेनज़ीर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थी। तो भाई ख़तरा अभी टला नहीं है, ना ऑपोजिशंस के लीडर्स के ऊपर और ना ही हुकूमत के लीडर्स के ऊपर। ये तो एक कहने के ड्यू है, क्योंकि माजी तो यही बता रहा है। लेकिन पहले माजी सैटर्न टू मून था, अब मून टू सैटर्न है, मून के बाद मरकरी की दिशा आ जाएगी,
पहले सैटर्न में मून था, मून के बाद मार्स था, फौज आ गई थी। अब मरकरी, क्या बिजनेसमैन वाले आएंगे या इंटेलिजेंस वाले आएंगे, या सॉरी जो ज़हीन आदमी होंगे वो आगे आएंगे? क्योंकि खान साहब लिब्रा हैं, 12वें घर में उनके सैटर्न बैठा हुआ है, और अगर आज हम उनको एरियस देखें बाय बर्थ तो उनका छठे घर का सैटर्न, आहा, जितने दुश्मन तो आपके बेशुमार होंगे, लेकिन छठे घर का सैटर्न अगर आपका है, खान साहब का तो है, कोई हरा नहीं सकता आपको, जो मर्जी कर ले, उल्टा हो जाए या सीधा हो जाए, छठे घर का सैटर्न हारने नहीं देता, अगला आपसे कभी जीत ही नहीं सकता। अब ये स्टार कंडीशन है, मीडिया वालों की दुकानदारी अपने अरूज पे होगी, क्योंकि सियासतदान एक दूसरे को गालियां बकेंगे और बातें निकलेंगी और बड़े स्कैंडल आएंगे, क्योंकि वीनस भी तो नीच का हो रहे हैं, कई वीडियोस देखने को फिर दोबारा मिलेंगी। तो खान साहब अब ये देखें कि 300 अरब का चूना लग गया आवाम को। अब इस चूना का आपको पता, अगर आपको नहीं पता तब भी बड़े अफसोस की बात है, अगर आपको पता है तब भी अफसोस की बात है। अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो फिर भाई आप किस बात के वज़ीर आज़म हैं कि बगल में ही आपके बैठे हुए अपना प्रेसिडेंट साहब और आपको पता ही नहीं? ये मोहब्बतें आवाम से भी तो करें। आगे टाइम ऐसा है, मुश्किल है। मौलाना फजल रहमान साहब की जहाँ तक बात है, वो बस हवा निकल चुकी है उनके गैस से। अगर उन्हें मदरसों के बच्चे ना मिले तो महज 100 बच्चा भी इकट्ठा करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मौलाना साहब अब अल्लाह अल्लाह करें, अब आपके बस की बात नहीं है। अब हमें दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। ये है स्टार कंडीशन, अगले फिर इसी टॉपिक को फिर लेकर चलेंगे जब थोड़ा सा सीन बढ़ेगा। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।